Good morning. Today we discuss the Hindu editorial. A good start, बहुत ही अच्छी शुरुआत. Fund support from a government is vital for a continual treatment of those with a rare disease. फंड सपोर्ट जो कि वित्तीय सहायता फ्रॉम द गवर्नमेंट से, सरकार से, इट इज़ अ वाइटल फॉर कंटिन्यूअल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनको मतलब कि वो लोग जो रेयर डिजीज़ से जूझ रहे हैं. रेयर डिजीज़ मतलब कि 1000 लोगों में ऐसी बीमारियां होती हैं, जैसे 1000 लोगों में से 1-2 लोगों को ऐसी बीमारियां होती हैं जो लाइलाज होती हैं, जिनका इलाज संभव नहीं होता है, संभव होता भी है, बहुत कॉस्टली होता है. उसके बारे में इट इज़ अ बाइंडिंग, यह अनिवार्य है ऑन अ वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य के लिए, टू टेक केयर ऑफ एवरी सिंगल सिटीजन, ये प्रत्येक लोगों का मतलब कि देखभाल करना, सिक्योरिंग द वेलबींग, और उनका हालचाल सही, उनका हालचाल रखना बढ़िया होना, ऑफ एवरी वन, प्रत्येक लोगों के लिए, पर्टिकुलरली विशेष रूप से, दोज अनेबल टू हेल्प देमसेल्फ, जो कि स्वयं की सहायता नहीं कर सकते, उनका विशेष रूप से, इरिस्पेक्टिव, और इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऑफ वेदर दे कॉन्स्टिट्यूट अ क्रिटिकल मास और नॉट, वो लोग मतलब महत्वपूर्ण हैं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. द रिसेंट नोटिफिकेशन, और ये हाल ही में जो सूचना आई थी, ऑफ अ नेशनल पॉलिसी के द्वारा फॉर रेयर डिजीज, जो हाल ही में 2021 की रेयर डिजीज़ की जो सूचना आई थी, आफ्टर वेरियस इंटरवेंशन, बहुत से हस्तक्षेपों के बाद, इंक्लूडिंग द कोर्ट, इसमें कोर्ट भी मतलब शामिल हो गया था, इज़ पेग्ड ऑन मतलब इसका आधार जो था, दिस प्रिंसिपल ऑफ इंकल्जन, इस प्रिंसिपल का मतलब इंकल्जन, इसमें जो शामिल हुआ था, सबको साथ में लेकर चलना, दिस न्यूज़ आई थी हाल ही में, जो नोटिफिकेशन आया था फ्रॉम नेशनल पॉलिसी ऑफ रेयर डिजीज 2021 के अनुसार, बहुत से हस्तक्षेपों के बाद, मतलब इसमें कोर्ट भी शामिल हुआ था, कि इसका आधार था कि सभी को साथ में लेकर चलना है. अ गुड स्टार्ट, ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है. इट इज़ ऑफर, और ये फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर वन टाइम ट्रीटमेंट ऑफ अप टू 20 lakhs, इंट्रोड्यूस अ क्राउड फंडिंग मैकेनिज़्म, और मतलब कि गुड स्टार्ट, ये बहुत ही अच्छी शुरुआत थी. इट ऑफर्स, ये इसमें ऑफ़र दिया गया था फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, जिनको मतलब ये रेयर डिजीज़ हैं, उनको फाइनेंशियल वित्तीय सहायता दी जाएगी एक समय उनके इलाज के लिए, अप टू 20 लाख, लगभग 20 लाख रुपए तक. इंट्रोड्यूस अ क्राउड फंडिंग, और इसका मतलब क्राउड फंडिंग के द्वारा, लोगों के द्वारा इसकी सहायता ली जाएगी. क्रिएट्स अ रजिस्ट्री ऑफ रेयर डिजीज, जिनको ये मतलब कि रेयर डिजीज़ हैं, जिनको ये बीमारियां हैं, उनके लिए लगभग 20 लाख तक उनको दिया जाएगा सरकार के द्वारा, और ये जो पैसा है ये लोगों के द्वारा इकट्ठा किया जाएगा. एंड प्रोवाइड्स फॉर अर्ली डिटेक्शन, और जिनको ये मतलब कि उनको भी प्रदान किया जाएगा, जिनमें मतलब कि रेयर डिजीज़ का भी मतलब कि उनमें संकेत ही दिखाई देता है, उनको भी ये मतलब फंडिंग दी जाएगी. In its final form, however, the policy has left the rare disease lobby sorely disappointed on a crucial note. बट इसका फाइनल फॉर्म, जब इसका फाइनल फॉर्म आया, रिजल्ट आया, in its final form, however, the policy has left the rare diseases lobby sorely disappointed on a crucial. बट इसका जो फाइनल रिजल्ट आया, वो बहुत ही दुखद करने वाला था, मतलब जैसा सोचा गया था वैसा रिजल्ट नहीं आ पाया. सोरली डिजीज मतलब बहुत ही दर्द देने वाला, डिसअपॉइंटेड, दुखी करने वाला. Rare diseases are broadly defined as the diseases that infrequently occur in a population. Rare diseases जो ऐसी बीमारियां, इनको ऐसे डिफिनीसन का विश्लेषण किया गया है, इनफ्रीक्वेंटली मतलब कि बहुत ही कम
घटित होती हैं लोगों में, पॉपुलेशन में। एंड 3 मार्कर्स, और इनको जिसको ये रेयर डिजीज़ होती हैं, इनको 3 मार्कर के द्वारा, मतलब 3 संकेत अगर उनमें होते हैं तो उनमें से बीमारी होती है उनको, ऐसे उनको एनालाइज किया जाता है। द टोटल नंबर ऑफ पीपल विथ अ डिजीज़, इट्स प्रिवेलेंस एंड द अवेलेबिलिटी। द टोटल नंबर ऑफ, जितने कि लोग हैं विथ अ डिजीज़, जो कि इस रोग से प्रभावित हैं, किसी रोग से प्रभावित हैं, इट्स प्रिवेलेंस, और उनमें ये कॉमन होता है। एंड द अवेलेबिलिटी, नॉन अवेलेबिलिटी, उसमें उपस्थित है या नहीं है, ऑफ अ ट्रीटमेंट ऑप्शन, और ट्रीटमेंट ऑप्शन उसके इलाज का ऑप्शन। हु हैड डिफाइंस रेयर डिजीज एज हैविंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन 6.5 to 10 per 100। हु वो है, मतलब कि पूरे वर्ल्ड का ये स्वास्थ्य का एनालाइज करता है। इसने मतलब कि इस रेयर डिजीज़ को डिफ़ाइन किया है। लगभग 10,000 लोगों में से ये बीमारी केवल 10 लोगों को होती है। एज पर एन एस्टिमेट, देयर आर 7,000 unknown रेयर डिजीज विथ एन एस्टिमेटेड 300 millions पेशेंट इन द वर्ल्ड। एज पर नोन, जैसा कि अब तक मालूम है, रेयर डिजीज विथ एस्टिमेटेड 300, लगभग 300 मिलियन पेशेंट हैं पूरे वर्ल्ड में। 70 मिलियंस आर इन इंडिया, और लगभग 70 मिलियन भारत में है। अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, फॉर अ रेयर डिजीज इन इंडिया दिस इंक्लूड्स इनहेरिटेड कैंसर, और इसमें अब बीमारियों के बारे में दिया गया है जो भारत में है। इंक्लूड्स इनहेरिटेड कैंसर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, कॉग्निजेनल है, मेल फॉर्मेशन, मतलब अंदर से कोई बिगड़ा, हेयर्स स्प्रूंस डिजीज, गॉसर डिजीज, साइस्टिक फाइब्रोसिस, मस्कुलर डिस्ट्रोफिस एंड लिसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर। ये सब मतलब कि बीमारियों के नाम हैं। LSD, मच ऑफ द एफर्ट्स इन द सेक्टर, बहुत ही मतलब इस एरिया में बहुत ही कठिन परिश्रम करने की ज़रूरत है। फ्रॉम द मेडिकल साइड, मतलब कि मेडिकल क्षेत्र से, हैज़ बीन इवॉल्व फॉर्मल डिफिनीसन, और इसमें मतलब कि विकसित करना है फॉर्मल, और उनके डिफिनीसन को, उनकी परिभाषा को, इन द होप दैट इट वुड सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ द कमर्शलाइजेशन ड्रग्स फॉर द मेडिकल साइड इन्वॉल्व। विकसित करना है मेडिकल साइड को भी, उनकी दवाइयों को विकसित करना है। इन द होप दैट, और आशा करता है, वुड सपोर्ट, मतलब कि सहायता प्रदान करे, डेवलपमेंट ऑफ द कमर्शलाइजेशन, और उनका मतलब कि व्यापार करेगा, ड्रग्स का, दवाइयों का व्यापार करेगा, और उनका ट्रीटमेंट करेगा, उनका इलाज करेगा। एंड इम्प्रूव फंडिंग, और मतलब कि वित्तीय सहायता जो मिलती है उसको भी बढ़ाएगा, और रिसर्च ऑन रेयर डिजीज, और रिसर्च करेगा ऐसी बीमारियों पर। पेशेंट सपोर्ट ग्रुप हैव वर्कड टुवर्ड्स ड्रमिंग अप, पेशेंट सपोर्ट ग्रुप हैव वर्क टुवर्ड्स, पेशेंट सपोर्ट जो मतलब ये मतलब मरीजों की हेल्प करता है, वो ऐसा ग्रुप है। वर्क टुवर्ड्स ड्रमिंग अप, इसको बढ़ाना चाहिए, इस फंडिंग को बढ़ाना चाहिए। असिस्टेंट और सहायता प्रदान करना चाहिए फॉर द ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए। वन टाइम और कंटिन्यू, एक बार या उससे उसे बनाए रखें। द नोटिफिकेशन ऑफ द पॉलिसी, और ये इस पॉलिसी का ये सूचना था, नोटिफिकेशन था, कम्स एज अ लॉजिकल कंक्लूजन टू अ लॉन्ग फॉट बैटल। एक लॉजिकल कंक्लूजन रिजल्ट के साथ, और लॉन्ग फॉट बैटल, मतलब कि जिसको बीमारी हो जाती है उसका मतलब कि बहुत बड़ी उनके लिए लड़ाई होती है। एंड एट, फिर भी स्टॉप शॉर्ट ऑफ डिलीवरिंग द कंप्लीट मैंडेट, लेकिन पूरी तरह से ये नहीं दे पाई जो हमें चाहिए था, तो उसका रिजल्ट उसके अनुसार नहीं हो पाया। एज पर द पॉलिसी के अनुसार डिजीज सच एज LSD, जैसे कि LSD बीमारी है, फॉर विच डिफिनेटिव
ट्रीटमेंट जिसका इलाज निश्चित है इज़ अवेलेबल, उसका इलाज निश्चित उसका अवेलेबल है उसका इलाज LSD बीमारी का, बट कॉस्ट आर प्रोहिबिटेड। को प्रोहिबिटेड मतलब मना करना है यहाँ पर, बट इसका मतलब कॉस्ट आर प्रोहिबिटेड मतलब यहाँ पे उसका जो इलाज का खर्चा है वो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब कि लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। हैव बीन कैटेगराइज्ड एज अ ग्रुप 3, इसको ग्रुप 3 के अनुसार कैटेगराइज किया गया है। हाउएवर हालांकि नो फंडिंग हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर द इमीडिएट, इसके लिए तुरंत से कोई फंडिंग मतलब वित्तीय सहायता नहीं मिल पाती। एंड लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट नीड्स, और इसमें लगभग पूरे जीवन का इलाज की ज़रूरत पड़ती है LSD बीमारी में। देयर फॉर देयर पीसेस ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय द ड्रग्स कंट्रोलर, और इनके लिए ऑलरेडी इनके लिए दवाइयाँ जो है DCGA के द्वारा अवेलेबल हैं, अप्रूव्ड की गई हैं। एक्सपर्ट्स पॉइंट्स आउट दैट, और एक्सपर्ट्स का जो पॉइंट है द कॉस्ट टू हेल्प ऑल रेडी डायग्नोज्ड, और मतलब कि उसके मतलब किसको हो जाती हैं तो उनके लिए मतलब कि उनके लिए फंडिंग मिल जाती है। कॉस्ट आर हेल्प ऑलरेडी डायग्नोस कर दिया जाता है। डायग्नोस वो होता है जैसे किसी को बीमारी होती है तो उसको डायग्नोसिस किया जाता है कि ये मतलब कि ये उस बीमारी से अफेक्टेड है या नहीं। पेशेंट माइट बी इन द रेंज ऑफ 80 से 100 करोड़, और मतलब इन सभी बीमारियों का खर्चा लगभग 80 रुपये से 100 करोड़ तक का खर्चा हो जाता है एनुअली, पूरे साल भर में। इफ़ द सेंटर कैन एक्सटेंड द cost sharing agreement that it was worked out with Kerala, Tamil Nadu and Karnataka. If the center can extend, यदि उस सेंट्रल गवर्नमेंट इसे विस्तारित कर दे कॉस्ट शेयरिंग को, कॉस्ट मतलब कि जो वित्तीय खर्चा आता है उसको मतलब कि शेयर कर दे, फैला दे। एग्रीमेंट दैट इट इज़ वर्कड आउट ऑफ, जैसे कि केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका में हुआ विथ अदर स्टेट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन तीनों राज्यों में ऐसा किया है, केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, विथ अदर स्टेट, और ऐसा ही अन्य राज्यों में भी कर देते हो। इट्स शेयर ऑफ द एनुअल कॉस्ट विल बी हाफ, इसका जो वो होगा जिसमें खर्चा होता है बीमारी में वो आधा हो जाएगा। द सेंटर कैन हाउएवर, हालांकि सेंटर ऐसा कर सकता है, हालांकि स्टिल सेट असाइड अ सब्सटेंशियल कॉर्पस टू फंड लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट। सेंटर ऐसा कर सकता है, हालांकि स्टिल सेट करना पड़ेगा असाइड अ सब्सटेंशियल कॉर्पस टू फंड लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट इवन एज अ रोल आउट, और इसको लॉन्च भी करना पड़ेगा इस पॉलिसी को आउट ऑफ द पॉलिसी के विपरीत जाकर इसको लॉन्च भी करना पड़ेगा। डूइंग सो वेल, और ये अच्छा करते हुए नॉट ओनली कंप्लीट जॉब विल बिगिन, मतलब कि जैसा शुरू में इसके लिए हुआ था डूइंग सो विल नॉट ओनली कंप्लीट अ जॉब विल बिगिन, मतलब कि इसको शुरुआत तो अच्छे से की गई थी बट इसका अंत अच्छे से नहीं हुआ। इवन इफ मतलब होता है कि जहाँ तक कि अभी तक की नॉट एट हाफ डन, इसका आधा भी नहीं हो सका है। बट आल्सो सीमेंट इट्स कमिटमेंट, इसका सीमेंट मतलब कि स्ट्रॉन्ग होना अपने कमिटमेंट के प्रति टुवर्ड्स द वेलफेयर, लोगों के मतलब कि लोगों के सही होने के लिए, उनका सही हो पाए, ऑफ एवरी सिंगल सिटीजनशिप ऑफ, जो भी हमारे देश के एक सिंगल नागरिक भी हैं उनके लिए जो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट हुआ था वो मतलब कि पूरा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए सरकार के द्वारा। धन्यवाद।